नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कई चीज़ें अब की बार ऐसी घटित हो रही हैं जो लगता नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। चूँकि जितने भी प्रदेश हैं और वहाँ पे जो क्षेत्रीय दल हैं, सामान्य तौर पे एक परिवार के कब्जे में है और वहाँ की राजनीति उस परिवार से ही शुरू होकर के और परिवार पे ही ख़त्म हो जाती है। लिहाजा जो लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं या बुजुर्ग हो चुके होते हैं, उनके बेटे, उनके बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, ऐसे करके वहाँ पे विरासत चलती रहती है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा दिलचस्प जो है घटनाएं घटित हो रही है। उसमें से सबसे पहली बात ये कि जो वहाँ का सबसे मजबूत परिवार माना जाता था, यानी कि चौधरी देवीलाल का परिवार, वहाँ पे जो आपस में झगड़े हुए और उसके बाद एक के बाद ये लोग एक चुनाव हारे, उसका नतीजा ये हुआ है कि एक दुष्यंत चौटाला को छोड़ करके सारे युवराज जो है मैदान छोड़ करके, चुनावी दंगल छोड़ करके भाग खड़े हुए हैं। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो दोनों भाई यानी कि अभय चौटाला और अजय चौटाला में फूट पड़ी, दोनों अलग अलग हुए। वो अपना इनेलो लेकर के अलग हो गए, मतलब अभय चौटाला तो अपनी जगह पे रहे, लेकिन ये जननायक जनता पार्टी बना करके अजय चौटाला और उनके दोनों बेटे यानी कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला अलग हो गए थे। उनकी मां नयना चौटाला भी उनका साथ दे रही थी, अजय चौटाला जेल में थे। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि दुष्यंत चौटाला 2014 का तो लोकसभा चुनाव जीत गए थे, बट ये 2019 चुनाव हार गए। और इधर जो उनके भाई हैं दिग्विजय चौटाला, वो जो है वो भी चुनाव लड़े थे और वो भी चुनाव हार गए। वो एक नहीं दो चुनाव हारे। पहले विधानसभा का उपचुनाव जींद से हारे, उसके बाद जो है ये लोकसभा का चुनाव हारे। तो जो लोकसभा का चुनाव हारे वो सोनीपत से चुनाव लड़े थे, वो हार गए। तो अब की बार क्या हुआ कि सिर्फ दुष्यंत चौटाला ने ही ये रिस्क लिया है और वो उचाना कला से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब बात आती है अभय चौटाला के जो दो बेटे हैं, अर्जुन चौटाला और करण चौटाला, उनकी। तो ये दोनों भी राजनीति में उतर चुके थे। क्षेत्रीय राजनीति, छात्र जीवन की राजनीति के अलावा जो पंचायत और स्थानीय निकायों के जो राजनीति है उसको कर रहे थे। लेकिन वो भी जो है देखे कि माहौल ठीक नहीं है और इनेलो से जो जजपा बनी, उसके बनने के बाद से बुरी तरह से चौटाला परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार जो है कमज़ोर हुआ राजनीतिक रूप से। तो ये दोनों जो इन्होंने भी टिकट की दावेदारी नहीं की। अदरवाइज़ अभय चौटाला जो है इन दोनों को टिकट देना चाहते थे और शुरू में लड़ाने का उन्होंने मूड भी बनाया था, लेकिन उन्हें लगा कि तो लग रहा है कि हार हो जाएगी, लिहाजा फिर से छिछलेदार होगी, तो उन्होंने अर्जुन चौटाला और करण चौटाला को टिकट नहीं दिया। तो ये तो हो गया चौटाला परिवार की कहानी। अब जरा कांग्रेस के जो युवराज हैं उन पर गौर करते हैं। तो जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बेटे हैं, वो लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। पिछला लोकसभा चुनाव वो जीते थे। उनको ये पिछला से मेरा मतलब 2019 नहीं, 2019 वो हारे हैं, 2014 का चुनाव वो जीते थे। तो ये लोकसभा चुनाव रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लड़े थे और सोनीपत से उनके पिताजी लड़े थे, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दोनों चुनाव हार गए। तो अब चुनाव हार गए तो विधानसभा चुनाव में ये था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों चुनाव लड़ेंगे। दोनों बाप बेटे जो है कश्मीर पे बोले थे और अलग क्षेत्रीय पार्टी बनाने के रास्ते पे चल पड़े थे। बाद में सोनिया गांधी ने उलटफेर करके उनको बनाया, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ऐन मौके पे हिचक गए दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों हिचके? क्योंकि उन्हें ये लगा कि दीपेंद्र भी चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि बाप बेटे दोनों लोकसभा चुनाव में हारे थे। तो ऐसा कुछ माहौल नहीं बदला है। उनके जो इंटरनल सर्वे है उसमें भी कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। बेशक कांग्रेस ये दावा करे कि हरियाणा में टक्कर वही दे रही है, और ये बात सच है कि बीजेपी को टक्कर इस बार वही दे रही है। कितना दे पाती है ये बात की बात है। अब कांग्रेस के ही दूसरे परिवार की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का जो दूसरा परिवार है वो आप भजन लाल, यानी कि कभी जो 3 लालों के नाम हरियाणा हुआ करती थी उनमें से एक भजन लाल हैं। तो भजन लाल तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, बंसी लाल भी नहीं रहे और देवीलाल भी नहीं रहे। तो लालों की राजनीति, बेशक वो तीनों बुजुर्ग चले गए, लेकिन वो राजनीति उनके परिवार की चल रही है। तो जो कुलदीप बिश्नोई है, शुरू में तो उनकी जो हजका थी वो एनडीए के साथ जुड़ी, लेकिन बाद में जब हिचकोले राजनीति के खाई तो वो जो है लौट के अपने पुराने घर को आ गई, यानी कि हजका का विलय कांग्रेस में कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को जो है
चुनाव लड़ा दिया लोकसभा चुनाव में हिसार से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी, और वो जो है चुनाव बुरी तरह से हार गए। अब चुनाव बुरी तरह से हार गए तो फिर अब विधानसभा चुनाव आ गया, तो टिकट दिलवाने की भी स्थिति में थे, लेकिन उन्हें ये लगा कि यदि फिर से इनको उतारते हैं और अभी लोकसभा चुनाव हारे हैं और फिर से विधानसभा चुनाव हार जाएंगे तो फिर आगे की दावेदारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहला जो उनका इलेक्शन था वो लोकसभा वाला चुनाव ही था, तो वो भी डर गए। तो अब फिर क्या किया कि उन्होंने अपने बेटे को भव्य को जो है अलग रखा इस चुनावी राजनीति से, और अब दोनों भाई यानी कि कुलदीप बिश्नोई और उनके जो भाई हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, ये छोटे नहीं हैं चंद्रमोहन बिश्नोई बल्कि उनसे बड़े ही हैं, और वो दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई किस लिए चर्चित हुए थे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तब कुल मिला जुला करके ये जो युवराजों की राजनीति थी हरियाणा में, इस बार एक एक करके सारे युवराज मैदान छोड़ करके भाग खड़े हुए, और उन्हें शायद इसका कारण एक ये है कि उन्हें ये लगा कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इस वजह से जो है चाहे कांग्रेस के युवराज हों चाहे चौटाला परिवार के हों, वो सब के सब हट गए। और इधर बीजेपी में क्या हुआ है, बीजेपी में यहाँ तो दूसरी कहानी हुई, यहाँ इन परिवारों में कहानी ये हुई कि हारने का डर था, लेकिन बीजेपी में जो हुआ वो ये हुआ कि बीजेपी को ये लगा कि दो ऐसे नेता थे जो अपने बेटे और बेटी के लिए टिकट चाह रहे थे, यानी युवराज को टिकट दिलाना चाह रहे थे। इसमें थे केंद्रीय राज्य मंत्री जो कृष्णपाल गुर्जर है, वो अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को टिकट दिलाना चाहते थे, और जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री जो राव इंद्रजीत सिंह है वो अपनी बेटी आरती राव के लिए भाजपा हाईकमान से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने बीजेपी ने दोनों के बच्चों को टिकट नहीं दिया, और इस तरह से ये दोनों जो है टिकट के रेस से बाहर हो गए। तो बीजेपी में टिकट के रेस से बाहर होने का युवराज के कारण अलग बना, और अन्य दलों में हार का डर रहा। तो इस तरह से जो है युवराज के बिना इस बार जो है कह सकते हैं एक आध खड़े हैं, बाकी जो है युवराजों की राजनीति हरियाणा में इस बार जो है ख़त्म होती सी दिख रही है, और उसमें ज़्यादा मुख्य कारण जो है हार का डर है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।